हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे +1 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछली वीडियो में हमने डायमेंशनल फार्मूले शुरू किए थे। तो फर्स्ट 5 क्वांटिटीज़ के हमने किए थे एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूले। तो आज हम करेंगे 6th क्वांटिटी दैट इज़ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर वर्ड का मतलब क्या है? जब कोई बॉडी, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उसकी मोमेंटम, मोमेंटम वर्ड का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि उसमें मोशन की मात्रा कितनी है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? तो इसका सिंबल क्या है? स्मॉल पी, लेटर पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। बॉडी का मास कितना है और उसमें वेलोसिटी कितनी है, दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल है? लीनियर मोमेंटम के, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हमें पता है किस में मेज़र करते हैं हम? किलोग्राम में। और वेलोसिटी किस में मेज़र करते हैं? मीटर पर सेकंड में। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये किसके यूनिट हैं? लीनियर मोमेंटम के। तो अब हम इसका बनाते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, मास का m, मास के लिए क्या यूज़ करते हैं? m, एंड वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ एंड टाइम के लिए t। तो t ऊपर जाके क्या बन जाएगी? t की पावर -1। जब t बटे में होती है ना, ऊपर आके क्या लिखना है इसको? t की पावर -1। सो ये कितना बन जाएगा? जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इकट्ठा कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो क्या बन जाएगा? मास ml_t⁻⁻1 ml_t⁻1, ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आपने एक बात और याद रखनी है, लीनियर मोमेंटम के साथ कई बार इम्पल्स पूछ लेता है। इम्पल्स, इम्पल्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है, बट उसका जो है वो फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी का अलग होता है। उसका मींस इम्पल्स का सिंबल होता है आई। वो होता क्या है एक्चुअली? फोर्स इनटू टाइम। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही निकलेगा, लीनियर मोमेंटम वाला। देन नेक्स्ट इज द फोर्स। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है? फोर्स। तो फोर्स के बारे में जानते हैं। फोर्स होती क्या है एक्चुअली में? इट इज़ अ पुश और पुल दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी। ये दो तरह की हो सकती है, पुश और पुल दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी। या तो बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला देगी, या मोशन से बॉडी को रेस्ट में ला देगी, या फिर बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर देगी। बॉडी सीधी जा रही थी, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। तो फोर्स का मतलब क्या है? इट इज़ पुश और पुल दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी। इसका फॉर्मूला किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में फोर्स का फॉर्मूला दिया था। उसने फोर्स के बारे में क्या कहा था? फोर्स किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू दी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के यूनिट्स किलोग्राम, एक्सेलरेशन के हमने पिछली वीडियो में करे थे। क्या थे उसके यूनिट एक्सेलरेशन के? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स के यूनिट क्या बन गए? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन ने इसके बारे में बताया था हमको सेकंड लॉ में, तो उसके नाम से ही इसके एक सिंगल यूनिट रख दिए गए। सो फोर्स को हम किस में मेज़र करते हैं? न्यूटन में। फोर्स को हम किस में मेज़र करते हैं? न्यूटन में। और 1 न्यूटन किसके इक्वल है? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी, तो उस पर जो फोर्स लग रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन की फोर्स। सो इसके ऐसा यूनिट क्या है? 1 न्यूटन। एंड 1 न्यूटन का मतलब क्या है? जब 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा हो जाए, तो इस चीज़ को पैदा करने वाली फोर्स को हम क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को ये हो गया 1 न्यूटन। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन था, मास का m, एक्सेलरेशन का हमने ऊपर किया था LT-2, LT-2। मीटर का, मीटर लेंथ है, L सेकंड स्क्वायर टाइम है, टाइम का स्क्वायर है, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा? T-2। सो फोर्स का फार्मूला क्या हो गया? m इंटू एल इंटू T-2, दैट इज ML_T-2। सो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? ML_T-2। m की पावर 1 भी डाल सकते हैं आप, l की पावर 1 भी डाल सकते हैं, T-2। तो ये है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। तो नेक्स्ट है
एट्थ, प्रेशर क्या होता है? दबाव। सो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन सम सरफेस। किसी सरफेस पे जितनी फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय इट्स एरिया। फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है? प्रेशर। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मली वर्ड का मतलब क्या है? 90 डिग्री पे। जैसे ये सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है, इसमें मैं दबाव डाल रहा हूँ, एफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस सरफेस का मान लीजिए एरिया है ए, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बट शर्त क्या है? फोर्स कैसे लगनी चाहिए? 90 डिग्री पे, नॉर्मली बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए, उस पर 90 डिग्री पे लगनी चाहिए। तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज द प्रेशर। सो प्रेशर के यूनिट्स, फोर्स के यूनिट अभी लिखे थे हमने, क्या थे? न्यूटन। और एरिया के यूनिट क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर के यूनिट्स क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक साइंटिस्ट था पास्कल, जिसने के प्रेशर के बारे में बात की थी, लिक्विड के प्रेशर के बारे में, तो उसी के नाम से इसके हमने शॉर्ट टर्म में ये यूनिट रख दिए पास्कल। सो प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? पास्कल में। 1 पास्कल किसके इक्वल है? अगर 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लग रही है, अगर 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लग रही है, तो प्रेशर कितना होगा? 1 पास्कल। तो प्रेशर कितना होगा? 1 पास्कल। 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होगा? 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ। अगर उस पर मैं 1 न्यूटन की फोर्स नॉर्मली लगा रहा हूँ, तो इस सरफेस पे कितना प्रेशर पड़ रहा है? 1 पास्कल प्रेशर पड़ रहा है। इस पे सरफेस पे 1 पास्कल प्रेशर पड़ रहा है। तो इसके प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला अब हमने निकालना है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमने ऊपर ही किया है, क्या है? mLT-2। अगर आप शुरू से सारे डायमेंशनल फार्मूले सीख रहे हैं ना, तो आपके 5 या 6 डायमेंशनल फार्मूले ही बार बार यूज़ होंगे और बाकी सभी डायमेंशनल फार्मूले बन जाएंगे। हम तकरीबन 20 और 22-23 के करीब ये करेंगे, 20 और 22-23 के बीच में करेंगे ये डायमेंशनल फार्मूले। और आपको पहले 5-6 जो डायमेंशनल फार्मूले हैं ना, उन पे कंसंट्रेट करना है। उनसे ही धीरे धीरे सभी डायमेंशनल फार्मूले जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का हमने किया था L स्क्वायर, फोर्स का हमने किया mLT-2। तो L की पावर ऊपर तो 1 है, m की पावर भी 1 है, L की पावर नीचे 2 है, तो पावर को क्या करेंगे? L1 - 2, m तो वैसे ही रहेगा, m1 का 1 ही रहेगा, t-2 का t-2 ही रहेगा। और ये जो L1 और L2 जब 2 पर जाएगी पावर माइनस हो जाएगी, तो ऊपर क्या बनेगा? ml-1 t-2। जब भी किसी रकम को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो जब दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। तो ऊपर ये माइनस की पावर गई, 1 - 2 -1 बन गया। सो ml-1 t-2, ml-1 t-2 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। 1 से 2 को माइनस किया है यहाँ पे। तो देन नेक्स्ट है स्ट्रेस। प्रेशर जैसी ही टर्म है स्ट्रेस। तो जनरली हम डेली लाइफ में ऐसे कहते हैं ना कि हमारे पे प्रेशर किसी ने डाला तो हमारे अंदर क्या डेवलप होती है? स्ट्रेस डेवलप होती है। सेम ऐसे ही फिजिकल वर्ड में भी है। तो जनरली हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, हम पे प्रेशर पड़ा, बाहर से प्रेशर डाला गया, तो इसकी वजह से हमारे अंदर क्या डेवलप होगी? ब्रेन में स्ट्रेस डेवलप हो गई। तो वैसे ही किसी मटीरियल में होता है, जब हम किसी मटीरियल पे बाहर से दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं ऊपर से, तो उसके अंदर क्या डेवलप होती है? स्ट्रेस डेवलप होती है। सो स्ट्रेस क्या होती है? इट इज़ द डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इनसाइड डिफॉर्म्ड बॉडी। किसी डिफॉर्म्ड बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कितनी है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स जो उसको उसकी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचाना चाहती है। हमने एक रबड़ बैंड को खींच दिया, उसमें क्या हमने बाहर से प्रेशर डाला, तो उस पर क्या डेवलप होगी? उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी। वो किसके इक्वल होगी? रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसको दोबारा उतने ही साइज का करना चाह रही है फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स एरिया। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज द स्ट्रेस। तो R से रीस्टोरिंग फोर्स, A से एरिया है, तो रीस्टोरिंग फोर्स एक फोर्स ही। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू दी फोर्स अपॉन एरिया। तो फार्मूला स्ट्रेस का प्रेशर वाला ही है, बस फ़र्क क्या है? प्रेशर बाहर से डालते हैं, स्ट्रेस अंदर डेवलप होती है। प्रेशर हम बाहर से डालते हैं और स्ट्रेस अंदर डेवलप होती है। सो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन। एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसके भी यूनिट क्या होंगे? पास्कल। तो स्ट्रेस को किस में मेज़र करेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और पास्कल में। तो सिग्मा के यूनिट्स क्या डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? mLT-2, ये ऊपर हमने बनाया था। और एरिया का L स्क्वायर, तो L1 है,
MB1 है तो कितना आ जाएगा M1L-1 T-2, M1L-1 T-2. दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस विच इज़ सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर वाला ही है इसका डायमेंशनल फार्मूला। देन नेक्स्ट 10th स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन हम कई बार बोलते हैं ना, हमारे मसल स्ट्रेन हो गए, खींचे गए, खिंचाव आ गया। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है? जब किसी बॉडी को हम डिफॉर्म करते हैं, खींचते हैं या दबाते हैं, उसका साइज़ क्या हो जाता है? जब बढ़ जाता है या कम हो जाता है। जैसे हमने एक रबड़ बैंड को खींचा तो उसका साइज़, लेंथ इंक्रीज़ हो गई, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन होना। इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। 1 मीटर की रस्सी थी, उसको मैंने खींच के 1.1 मीटर का कर दिया, तो उसकी चेंज इन डायमेंशन कितनी हुई? 0.1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। मान लीजिए मेरे पास 1 मीटर की रबड़ थी, मैंने उसको खींचा दोनों तरफ से और उसको मैंने खींच के कर दिया 1.5 मीटर का। तो अब इसकी स्ट्रेन कितनी हुई? 0.5 मीटर इसकी क्या है? चेंज इन लेंथ। ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या थी? 1 मीटर। तो दोनों की रेशो को क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे। स्ट्रेन इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। मैंने उसकी लेंथ को 1 मीटर से 1.5 मीटर कर दिया, कितने का फ़र्क पड़ा? आधे मीटर का फ़र्क पड़ा। 0.5 मीटर बड़ी उसकी लेंथ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ उसकी क्या थी? 1 मीटर। दोनों की रेशो क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल लेटर ई से। ऊपर जो हमने लेटर यूज़ किया था ना, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। और जो नीचे यूज़ कर रहे हैं वो ई है, सिंपली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल भी चेंज इन लेंथ भी मीटर में निकलेगी, लेंथ भी मीटर में निकलेगी, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसके क्या बनेंगे? नो यूनिट्स। सो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता और स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा, बिकॉज उसकी कोई यूनिट ही नहीं है, उसमें कोई लेंथ, मास, टाइम आ ही नहीं रहा। सो उसका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा? M0 L0 T0। सो स्ट्रेन इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है स्ट्रेन। सो नेक्स्ट है 11th, दैट इज़ स्ट्रेन के बाद हम करेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी थी, वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी किसी बॉडी की होती है, जैसे हम बोले कि इसकी एनर्जी 2 जूल है, 3 जूल है, उसकी काम करने की समर्था है कि वो कितना वर्क कर सकती है बॉडी, एनर्जी उसको बोलते हैं। अब वर्क क्या है? वर्क की परिभाषा क्या है? वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी फोर्स लगा रही है किसी और ऑब्जेक्ट पे, जैसे मैंने किसी डब्बे पे फोर्स लगाई और वो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से डब्बा, तो मैं क्या बोलेंगे कि मैंने क्या किया है? वर्क किया है। वर्क की वैल्यू किसके इक्वल होगी? कितनी मैंने फोर्स अप्लाई करी इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक बॉक्स था, उस पर मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से वो इस जगह से मूव करके यहाँ पे पहुँच गया, फोर्स लगाते लगाते एस डिस्टेंस मूव कर गया, डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी। सो एफ इंटू एस रिप्रेजेंट्स द वर्क इज इक्वल टू दी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के यूनिट्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को किसने नाम दिया? जॉउल ने क्या था? इसकी एनर्जी के बारे में बात की थी, सो उसके नाम से ही वर्क और एनर्जी के यूनिट्स रखे गए, दैट इज़ जॉउल इसके यूनिट हो गए वर्क के। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अपने ऊपर किया हुआ है MLT-2 और S का डिस्प्लेसमेंट का L। सो हमारा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया? ML2T-2। फोर्स का क्या था? ML-T-2, इसका था L1 और L कितनी होगी टोटल? 2 हो गई ना L, M तो उतना ही है, L कितनी होगी? 2। M1L2T-2 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क और एनर्जी। देन नेक्स्ट इज़ द, इस वीडियो में हम 12 तक ही करेंगे पावर क्या होती है? वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी क्या थी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। कि हमने बोल दिया कि इस बंदे की कैपेसिटी 100 जूल काम करने की है, वो कितनी रफ्तार से काम कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? उसकी पावर क्या है? भी अपनी एनर्जी को कितनी रफ्तार से यूज़ कर सकता है। इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, के बॉडी कितनी तेज़ी से काम कर सकती है। एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को वर्क भी लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क के यूनिट्स जूल, टाइम के यूनिट सेकंड। वर्क के यूनिट जूल, टाइम के यूनिट सेकंड। सो जूल पर सेकंड इज वाट। जूल पर सेकंड का क्या मतलब बन जाएगा? वाट। तो दी 1 जूल पर सेकंड। अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में हम कर रहे हैं तो हमारी पावर क्या होगी? 1 वाट। तो इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा?
वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, ml/2t-2। एनर्जी और वर्क का क्या था, ml/2t-2। ऊपर हमने बनाया है टाइम का t, तो एक t की पावर 1 नीचे है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, t-2 -1। नीचे वाला ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा। ऊपर जाके पावर क्या होती है, माइनस में। ये नीचे t की पावर 1 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, t-2 -1, दैट इज t-3 हो जाएगा। सो ml/2t-3। ये t-3 कैसे हो गया, बिकॉज नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो गई, माइनस हो गई। तो ये थे हमारा पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या है, ml/2t-2 से t को डिवाइड किया, ml/2t-3, ml/2t-2 को t से डिवाइड करने से ये आंसर आया। तो यहाँ तक हमने किए हैं डायमेंशनल फार्मूले। अब 12 क्वांटिटीज़ के आपने डायमेंशनल फार्मूले याद करने हैं और बना के देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।